बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर तो आपको ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और बाकी ममालिक मिलकर इस जंग को रोक देंगे। लेकिन ये एक तरफ की कहानी है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है और उस कोशिश की तारीफ़ की जानी चाहिए। यही कोशिश मिस्र भी कर रहा है और ऐसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। इसराइल ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और ईरान अभी तक किसी पे एतबार नहीं कर पा रहा। ऐसे माहौल में अमेरिका इस खित्ते में बहुत बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठी कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वाइट हाउस ने तहरीरी तौर पे एक धमकी जारी की है। तहरीरी में इसलिए कह रहा हूँ कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने जब खड़े होकर ये धमकी सुनाई तो पढ़ के सुनाई, और बाकायदा वो नीचे देखकर पढ़ रही थी और साथ साथ वो सुना रही थी जो धमकी उन्होंने दी है। ये धमकी मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ। वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, वो शिकस्त खा चुका है, उसकी फौज हार चुकी है। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। बड़ी तबाही आएगी। पहले ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा हमला अब होगा। अगर ईरान डील नहीं करता तो शदीद तरीन हमले शुरू होंगे। ये जनाब वाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पे एक बयान लाया गया और उसे पढ़ के सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ज़ाती डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक पोस्ट की है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आया। अब इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया बड़े गौर से पढ़ रही है और सबको आइडिया हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली करने क्या वाला है और मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तय करेगा कि आने वाले हफ्तों में पूरे खित्ते में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। कि अमेरिका इस वक्त ईरान में एक नए और रीजनेबल यानी पहले से बेहतर एक रिजीम के साथ बड़े सीरियस मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इसको आप क्लियर कर दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया शुरू में। ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड बट इफ फॉर एनी रीजन, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कोई वजह बन जाती है, अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच्ड, अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती, विच इट प्रोबेबली विल बी, एंड इफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन फॉर बिजनेसेस, और अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे कारोबार के लिए नहीं खोला जाता, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharg Island and possibly all desalination plants। अब इसको जरा आप गौर कर लें कि वो करने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अभी डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे नहीं खोला जाता तो हम करेंगे क्या? हम इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेंगे, तेल के कुओं को भी आग लगा देंगे, खारक के जजीरे को भी तबाह कर देंगे, और पानी को साफ करने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको भी पॉसिबली हम तबाह कर देंगे। और अभी तक हमने इनको टच नहीं किया, ट्रंप ने यह भी कहा। और उसने कहा यह बदला होगा उन बहुत सारे फौजियों और दीगर लोगों के कत्ल का जिन्हें ईरान के 47 साला दहशत गर्दी फैलाने वाले रजीम ने कत्ल किया था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वाज़ेह धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहा है? डील, ईरान हमारे साथ डील करे, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज़ को खोले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली मांगा। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि ईरान डील करे, शिकस्त तस्लीम करे। ईरान कह रहा है हम जंग हारे ही नहीं। अमरीकी जर्नल्स कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं हारा। दुनिया ये मान रही है कि ईरान ने बेहतरीन जंग लड़ी है और ईरान जंग नहीं हारा, वो बदस्तूर हमले कर रहा है। अभी उन्होंने 36 घंटे 48 घंटे पहले सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े तैयारे तबाह कर दिए। रोज़ाना की बुनियाद पे वो अमेरिका को कोई ना कोई नया एक सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार कह रहा है कि शिकस्त तस्लीम करो, हार मान लो और हमारे साथ डील कर लो और हमारे मुतालबात तस्लीम करो। देखिए, जंग में जो मुतालबात आप नहीं मनवा पा रहे वो आप टेबल के ऊपर तो मनवा ही नहीं पाएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती।
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है वो कोई अमेरिका की मोहब्बत में नहीं कर रहा। लाजमी बात है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने एक जूते पॉलिश करने की पॉलिसी अपनाई हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल की खादमैन हरमैन शरीफैन मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, आसिम मुनीर ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, कोई भी खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी किस्म का कोई एक जुमला अगर ईरान का कोई लीडर बोल देता तो आप देखते कि ये बाजू टोंके आ जाते सारे के सारे मैदान में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये खुश जरूर रखते हैं, लेकिन इस जंग को ख़त्म करना पाकिस्तान की ज़रूरत है और खित्ते के बाकी ममालिक की ज़रूरत है। वो सब जानते हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पे इस खित्ते के अंदर। लिहाजा सारे इस जंग से बचने के लिए अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन मुज़ाकरात की आड़ में खामोशी के साथ मशरिक़ वस्ता में या खलीजी ममालिक में अपनी अस्करी ताकत को बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि मिडल ईस्ट में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ते बढ़ते 50,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस हफ्ते और अगले हफ्ते मज़ीद अमरीकी फ़ौज, उनकी कुमक पहुँच रही है, उनके हथियार पहुँच रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि जो इंटरसेप्टर्स, वो मिज़ाइल्स जो आने वाले मिज़ाइलों को रोकते हैं, उनकी तादाद को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, उनकी प्रोडक्शन को बहुत तेज़ कर दिया गया है ताकि ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोका जा सके। अब अगर अमेरिका तबाह कर देगा ईरान के अंदर पावर प्लांट्स को, अमेरिका अगर तबाह कर देगा ईरान के अंदर वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को, और अगर वो वहाँ पे तेल के कुओं को आग लगा देगा, खारक पे कब्ज़ा करके उसको आग लगा देगा या तबाह कर देगा, तो इसके नतीजे में ईरान भी ऐसे ही करेगा। ईरान कह चुका है कि वो ये सारा कुछ उन ममालिक के साथ कर देगा जो अमेरिका को अड्डे फराम करेंगे या मदद फराम करेंगे, ये सारा कुछ ईरान के साथ करने के दौरान। यानी अमेरिका जिन जिन मुल्कों पे बैठ के ईरान के साथ जुल्म करेगा, ईरान वापस उन मुल्कों के साथ वही करेगा। ये ईरान ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है। तो क्या अरब ममालिक इसके लिए तैयार है? लेकिन अरब ममालिक में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी पहुँच चुके हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा ज़मीनी हमला आने वाले दिनों में अमेरिका कर सकता है। और ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट भी है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी है, और तमाम रिपोर्टें ये कह रही हैं कि ज़मीनी हमला अमेरिका करने का प्लान कर रहा है और इसीलिए बड़ी तादाद में वो फ़ौजी इकट्ठे कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए कि ईरान में चले जाएं अपनी फ़ौज को लेकर और वहाँ से फिर निकल भी आएँ अपने टाइम पे? देखिए, ईरान में घुसने का रास्ता तो आसान है, लेकिन वहाँ से आप निकलेंगे कब, ये फैसला तो फिर ईरान की अवाम और वहाँ की फ़ौज करेगी। अभी तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद ईरानी शहरी रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को फ़ौजी खिदमात के लिए पेश कर चुके हैं और उनकी तरबियत भी जारी है। तो ईरान में तो एक इतनी बड़ी फ़ौज बन जाएगी, यानी आप अंदाज़ा करें ना वो कितना बड़ा मुल्क है। ईरान 9 करोड़ से ज़ायद लोगों का मुल्क है, वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज बन जाएगी कि अमेरिकन उसका मुकाबला करते करते थक जाएंगे। अब यहाँ पे एक ईरान पे एटमी हमला होने वाला है, इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर व्हाइट हाउस कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खौफनाक कत्लेआम पे मामला ले जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे। तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में एक अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफ़ीर है मोहम्मद सफ़ा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मोहम्मद सफ़ा का जो रिज़ाइन है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इन्होंने ये कहा कि, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफ़ीर हैं, ये बड़ी अहम ड्यूटीज़ करते रहे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, और इन्होंने कुछ हसास मालूमात लीक कर दी हैं। इनका दावा यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अंदरूने खाना उन हालात के लिए तैयारी कर रहा है जब ईरान के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा, और ये हमला ईरान के किसी बड़े शहर पे जैसे कि तेहरान वगैरह पे हो सकता है। अब इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं आलमी मीडिया में। इन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें इन्होंने रिज़ाइन किया कि मैं अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम नहीं कर रहा और मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा तैयारी कर रहा है एक मुबैना एटमी हमले की और उसके बाद की सिचुएशन की जो ईरान के ऊपर होगा। अब ईरान पे एटमी हमला, यानी जापान पे एटमी हमला क्यों हुआ था, आप याद करें ना वो दौर, जापान भी हार नहीं मान रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन जब वहाँ पे एटमी हमले हुए तो उसके बाद जापान बदल गया। तो अब वही फार्मूला शायद
अमेरिका और इसराइल के दिमाग में चल रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, हालात का जायज़ा ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। जो ट्वीट है मोहम्मद सफ़ा की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ये लोग उसकी शिद्दत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। न्यूकिंग 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों के ऊपर एटम बम फेंक देना, यानी एक ऐसा एरिया डिस्कस हो रहा है जहाँ पे 1 करोड़ लोग रहते हैं। रेगुलर वर्किंग क्लास पीपल विद ड्रीम्स, ऐसे लोगों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जीना चाहते हैं। ओनली द पीपल कैन स्टॉप इट, सिर्फ लोग ही इसे रोक सकते हैं। एक्ट नाउ, अभी इसके ऊपर अमल करवाइए। हिस्ट्री विल रिमेंबर अस, तारीख हमें याद रखेगी। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और आलमी मीडिया में हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि क्या वाकई एक प्लान किया गया है कि ईरान पे एटमी धमाका किया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा को उसके बारे में आगाह किया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा उसके बारे में डीप डिस्कशन अंदरूने खाना कर रहा है कि अगर ईरान पे एटमी हमला होता है तो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है और मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है, फौरी तौर पे कौन कौन से इक़दाम करने होंगे। और इन्हीं चीज़ों के लीक होने पर मोहम्मद सफ़ा ने अपने आप को अलग किया अक़वाम मुत्तहिदा की सफारत से। नादरीन, इस किस्म की खबरों से ना आलमी मंडी में बेचैनी बढ़ जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है। अभी इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो $115 फी बैरल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज भी इमरान खान के दौरे हुकूमत से आलमी मंडी में तेल सस्ता है, आज भी सस्ता है। इमरान खान साहब $120 फी बैरल पे जब तेल था आलमी मंडी में तो 150 रुपए का बेच रहे थे, और आज 115 रुपए का फी बैरल है। और शहबाज शरीफ 325 रुपए का पेट्रोल और इससे भी महंगा डीजल बेच रहा है, और वो कौम पे एहसान भी चढ़ा रहा है कि मैंने कौम पे बड़ा एहसान किया, मैं सस्ता बेच रहा हूं, मैं बोझ उठा रहा हूं। बोझ तो सारा कौम के ऊपर लादा हुआ है। और वो लोग जो इमरान खान के दौर में पेट्रोल को बहुत महंगा कहते थे, वो आज पेट्रोल को बहुत सस्ता कहते हैं और मौजूदा हुकूमत की तारीफ करते हैं। कैसे कैसे नमूने जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। अब ये जो जहाज निकाले गए हैं आबना हुर्मुज़ में से, रोज़ाना 2 जहाज़ों की बात इसहाक डार ने की है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जहाज़ अमेरिका के लिए है, ईरान का तोहफा है। लेकिन इसहाक डार ने बताया नहीं कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज़ जो निकले हैं, ईरान ने भी इसके ऊपर कोई वादे मौक़िफ़ नहीं दिया। ईरानी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट, समीना पाशा साहिबा ने भी की, तो वो ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी कि ये तो पाकिस्तान के लिए हमने फैसिलिटेट किया है, अब पाकिस्तान किसी और को दे रहा है तो पाकिस्तान की मर्जी है। देखें ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं आ रहा, और साथ आप दावा कर रहे हैं जनाब हमारे तो कंटेनर लगे हुए हैं लाइन में, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे टैंकर आ रहे हैं पानी में से निकल के आपने हुर्मुज़ में से। तो वो आप किसके लिए दुनिया का भला करने जा रहे हैं? पाकिस्तानियों का भला तो पहले कर दीजिए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, पहले आप ये बताइए कि ये पेट्रोल है किसका, और ईरान ने ये किसके लिए दिया है? क्या ईरान ने ये पाकिस्तान के लिए दिया है, या ईरान ने किसी और मुल्क के लिए दिया है, या पाकिस्तान की सिफारिश पे दिया है? तो जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है। लेकिन पाकिस्तान को अगर फैसिलिटेट किया है तो पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम की तो कमर तोड़ी हुई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने। अच्छा, ट्रंप ने एक बात साफ कह दी है। देखिए, ट्रंप का ये बड़ी खूबी है ट्रंप की, वो साफ बात कर देता है। उसने कहा जी कि वो ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है। मैं चले बीबीसी की खबर आपको बताता हूं कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असल प्लान था क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे। वो बेवकूफ़ लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि इस इकदाम का मतलब खारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है, वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश चेक करें ना कि खारक जजीरे पे कब्जा कर लो, उसको तबाह कर दो, ईरानी तेल के ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन जब इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था तब कहा गया था कि कीमियाई हथियार है, उस बहाने आए लड़ाई की, तेल पे कब्जा कर लिया। पिछले 25 साल से वहाँ का तेल बेच रहे हैं। फिर इसी तरह लीबिया में किया गया, इल्ज़ामात कुछ और थे, अटैक किया गया, कर्नल कद्दाफी को बाहर किया गया और कब्जा कर लिया गया। अब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज उनके कंट्रोल में, अमेरिकन कंपनियों के। यही कुछ जो है वो वेनेजुएला में किया गया। एक दौर में इराक को कहा गया कुवैत के ऊपर अटैक कर दो, इराक ने कुवैत पे अटैक किया, साथ ही इन्होंने इराक को मारा और कुवैत के ऊपर भी अपना कंट्रोल ले लिया, उसके तेल के ऊपर भी।
जो अरब ममालिक हैं उनका जो तेल निकलता है उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहता है। अब वेनेजुएला में इल्ज़ामात क्या थे कि जनाब ये स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर स्मगलिंग के पर्चे मुकदमा थे, इनको नहीं छोड़ना, उनका सदर उठा के ले गए और बाद में तेल पे कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा जी तेल चाहिए था। और यहां पे अब ईरान की लड़ाई में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जनाब तेल चाहिए। ये जो खारक जजीरे वाला मामला ना, ये नया नहीं है। ये खारक जजीरे वाला मामला बहुत पुराना है। 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वॉर चल रही थी। उस दौर में बतौर एक कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ईरान ने अमरीकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खारक पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यही बात चल रही थी कि खारक जजीरे पे कब्जा किया जाए। पुराना ख्वाब है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इस जजीरे को जानता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुराना पता है कि ये जजीरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इस पे कब्जा करना कितना बड़ा फायदा हो सकता है। 40 साल पुरानी कहानी, आप अंदाजा करें। नाजरीन, दूसरी जानिब ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और ईरान अपने हथियार भी जमा कर रहा है, अपनी तवानाइयाँ भी इकट्ठी कर रहा है कि अगर बड़ा हमला किया जाए तो ईरान भी बड़ा जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और अमेरिका ने ईरान में बमबारी की, उनके जो पावर स्टेशन हैं उन पे अटैक किया तो तेहरान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब उसके जवाब में तेहरान ने पहले तो रिकवर किया अपनी बिजली को। मैंने आपको बताया था कि ईरान का बिजली का निज़ाम जो है सेंट्रलाइज नहीं है। आप पूरे ईरान की बिजली बंद नहीं कर सकते, वो अपनी बिजली बहाल कर लेंगे। और उन्होंने अपनी बिजली बहाल कर ली चंद घंटों के बाद। और उसके जवाब में ईरान ने हीफा ऑयल रिफाइनरी जो इसराइल में है उसको तबाह कर दिया। उस पर बहुत बमबारी की है, पूरी तबाह तो नहीं हुई लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वहाँ पे आग लगी हुई है अभी तक। और हीफा पे उन्होंने वापस अटैक कर दिया। कुवैत के अंदर उन्होंने अटैक किया। कुवैत में एक डीसैलिनेशन प्लांट है, उसको जुज़वी तौर पे तबाह किया। एक भारतीय शख्स भी वहाँ पे जाँ बहक हो गया। तो कुवैत के अंदर ये डैमेज हुआ है, उसके लिए एक नई मुसीबत बन गई है क्योंकि कुवैत अपने पानी का लगभग 90% डीसैलिनेशन से हासिल करता है। वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि पानी के चश्मे बह रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन कोई मीठा पानी मिल जाता है, ऐसे नहीं है। उन्हें पानी को करामत बनाना पड़ता है, समंदर के पानी को। तो वो प्लांट अगर तबाह हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे तो फिर वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक, जब से लबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया हुआ है रमज़ान के दिनों में, तब से अब तक उन्होंने 114 इसराइली टैंक तबाह कर दिए हैं। वहाँ पे पहली मरतबा हिजबुल्लाह इसराइल को इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है और वजह यही है कि ईरान ने सबका चाका खोल दिया है। ईरान को जो सबसे बड़ा एक मुतालबा किया जाता है ना रीजन के ममालिक की जानिब से कि वो अपने आप को महदूद करे और उन तहरीकों को सपोर्ट ना करे जो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ईरान समझता है कि ये अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये हिजबुल्लाह है, हमास है, हौती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ममालिक हैं या इसराइल है वो ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, लिहाजा इनको ईरान सपोर्ट ना करे। अब ये एक बहुत बड़ी नजरियाती लड़ाई है जो लगातार बड़े लंबे अरसे से चल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने उन नाम नहाद दानिशवरों और तहकीकाती सहाफ़ियों की तबाही फेर दी है जो इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधे हुए पड़े थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो इन लोगों ने जमाल खशोगी की तस्वीर उठा के अपने डीबीज़ लगा ली और ये हर जगह पे कहते थे इमरान खान कातिल है, मोहम्मद बिन सलमान कातिल है जमाल खशोगी का। देखें, ये एक रियलिटी है, लेकिन उस मौके पर इन्होंने ये किया था, इन सब ने किया था। तब इनको किसी को याद नहीं आया कि ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान का मफाद है। और जब एक साल में 2 मरतबा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, ये कीड़े निकाल रहे थे। जब 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा समेत पाकिस्तान आए तो उसको ये कहते थे कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ट्रंप ने इमरान खान को खुद खत लिखकर मदद मांगी कि जनाब हमारी मदद करें, अफगानिस्तान में आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो तब इन्होंने कहा जी कि ये क्या है, अपने घर में खाना नहीं है। आज बहुत खाना है पाकिस्तान में, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इमरान खान को ताने देते थे ये लोग। अंदाज़ा करें आप, ट्रंप का लेटर लिखा। आज ट्रंप सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट कर देना तो ये बगले में जाते हैं, छलांगे मारते हैं, खुशियां मनाते हैं, घुंघरू तोड़ देते हैं नाच नाच के। लेकिन जब इमरान खान के दौर में डोनाल्ड ट्रंप खुद खत लिखता था तो तब ये कहते थे जी हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं। आज पाकिस्तान सालिसी कर रहा है तो ये हलाल है। इमरान खान साहब के दौर में जब सालिसी कर रहा था तो हराम थी। तब ये कहते थे अब पढ़ाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौम बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, ये बेशर्मी का एक कंबल है जो इन लोगों को नहीं छोड़ रहा। ये लोग इमरान खान के मुकाबले में सहाफत
की एक उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और सियासी मकासद के लिए सरगर्म है, और यही इनका मेयार है। और आज पाकिस्तानी इनको इनका मेयार और इनकी असलियत सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। देखिए, मैं फिर भी जाते जाते एक बात कहूंगा, पाकिस्तान अगर कोई अच्छा रोल प्ले कर पाए और इस जंग को रोक पाए, जिसके इम्कानात कम है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और जो इसको करेगा उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन इमरान खान के दौर में जिन लोगों ने रज के बकवास की थी ना, वो आज जब जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं ना, तो उनकी मुनाफकत पे जो है वो अजीब सी कैफियत होती है। पता नहीं, समझ नहीं आती इनको बंदा कहे क्या। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।